नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगली सबसे बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद को दी 550 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद जिले के विकास के लिए 550 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की। इसमें औरंगाबाद में एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा जिले में ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा, जो सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए त्वरित उपचार प्रदान करेगा। औरंगाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम का निर्माण भी होगा, जिससे खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिले। इन विकास कार्यों से औरंगाबाद में आधारभूत संरचना का मजबूत विकास होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है खुशखबरी। बिहार के उत्पादों को जल्द मिलेगा जीआई टैग। बिहार के कई प्रमुख उत्पादों को जल्द ही भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिलने की संभावना है। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों को एक खास पहचान मिलेगी और इनकी मांग बाजार में बढ़ेगी। बिहार के जिन उत्पादों को जीआई टैग मिलने की उम्मीद है, उनमें गया का तिलकुट, पत्थलकटी, हाजीपुर का केला, नालंदा की बावन बुटी, उद्वंत नगर का खुरमा और सीतामढ़ी के बालूशाही शामिल हैं। इससे इन उत्पादों के उत्पादन और विपणन में मदद मिलेगी और इससे स्थानीय उत्पादकों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। अगली सबसे बड़ी खबर है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जमा करना होगा शपथ पत्र। अब पटना के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने माता पिता से शपथ पत्र लेना होगा। शिक्षा विभाग ने यह कदम उन योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया है, जिनका फायदा वास्तविक जरूरतमंद बच्चों को नहीं मिल रहा था। इस शपथ पत्र से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे जो वास्तव में इसकी आवश्यकता रखते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, आंगनबाड़ी से जुड़े लाभुकों को भेजा जाएगा अलर्ट एसएमएस। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े लाभार्थियों को योजना का लाभ सही तरीके से मिले, इसके लिए एक नया कदम उठाया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार और अन्य सुविधाएं लाभार्थियों तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को आधार से जोड़ा जाएगा, ताकि सही लाभार्थियों तक लाभ पहुंच सके और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोका जा सके। अगली सबसे बड़ी खबर है, आवास बोर्ड की जमीन का अब आसानी से होगा दाखिल खारिज। बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा दी गई जमीनों के दाखिल खारिज को अब और आसान बनाया गया है। पहले यह प्रक्रिया बहुत जटिल थी, लेकिन अब इसके लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत आवास बोर्ड के आवंटियों को अपनी जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और राज्य में भूमि संबंधी विवादों की संख्या कम होगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अगले महीने से बिछेगा ट्रैक। मार्च तक डिपो तैयार करने का लक्ष्य। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले महीने से पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा। यह परियोजना पटना शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगी। पटना मेट्रो का डिपो भी मार्च तक तैयार हो जाएगा, जिसमें मेट्रो रैक के रख रखाव की पूरी व्यवस्था होगी। यह परियोजना पटना के नागरिकों के लिए एक बड़ा विकासात्मक कदम है। अगली सबसे बड़ी खबर है, बीपीएससी सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा का फाइनल आंसर की जारी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइनल आंसर की से उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनके द्वारा दिए गए उत्तर सही थे या नहीं। अगली सबसे बड़ी खबर है, पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव। नए नियमों से और परिवारों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब कुछ नए बदलाव किए गए हैं, जिनसे और अधिक गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अब उन परिवारों को भी इस योजना का हिस्सा बनाया जाएगा जिनके पास बाइक है और जो महीने में 15,000 रुपए तक कमाते हैं। पहले इन परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब इनका नाम भी योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन परिवारों का नाम पहले से योजना में था लेकिन उन्हें अब तक घर नहीं मिला, उनका पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, भागलपुर शहर में अचानक चलने लगा बुलडोजर। अधिकारियों को देखते ही मचा हड़कंप। भागलपुर में मंगलवार को नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत घंटाघर चौक से स्टेशन चौक तक सड़क किनारे फुटकर विक्रेताओं को हटाया गया। इसके बाद कोतवाली चौक पर एक कोरियर कंपनी की गाड़ी को जब्त कर लिया गया, जो सड़क पर खड़ी थी और सामग्री अनलोड कर रही थी। अतिक्रमण हटाने के अभियान में 2500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। यह कदम शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त और यातायात के लिए सुगम बनाने के लिए उठाया गया। अगली सबसे बड़ी खबर है, नीतीश की प्रगति यात्रा से पटना को बड़ी उम्मीदें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से पटना शहर और आसपास के इलाकों को कई नई योजनाओं का लाभ मिल सकता है। एक नई सड़क परियोजना की घोषणा की गई, जिसमें बिहटा और मनेर के बीच 11 किलोमीटर की डबल लेन सड़क बनेगी, जो पुराने NH 30 के विकल्प के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा जल संसाधन विभाग ने सोन नदी के बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध को नई सड़क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा। यह कदम पटना और आसपास के क्षेत्रों में सुगम आवागमन की स्थिति को बेहतर बनाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली की हार पर भड़के कांग्रेस नेता गठबंधन की राजनीति पर उठा दिए सवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली और इस परिणाम ने पार्टी के भीतर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने पार्टी
पार्टी नेतृत्व से गठबंधन की राजनीति को लेकर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी रणनीति को स्पष्ट करना चाहिए और तय करना चाहिए कि पार्टी आगामी चुनावों में अकेले लड़ेगी या गठबंधन के तहत। कांग्रेस की इस हार के बाद पार्टी के अंदर ऊहापोह की स्थिति बन गई। अगली सबसे बड़ी खबर है बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार अब गन्ने के प्रति क्विंटल मूल्य में 10 रुपये की बढ़ोतरी करेगी और यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए। किसानों को चीनी मिलों में अपने बैंक खाते और आधार नंबर को रजिस्टर कराना होगा। सरकार की योजना है कि वित्तीय वर्ष के अंत से पहले यह राशि किसानों के खातों में भेज दी जाए। इससे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है कैमूर में 24 घंटे बाद भी नहीं छूटा NH का जाम। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालु बुरी तरह फंसे। कैमूर जिले में नेशनल हाईवे पर 24 घंटे से ज्यादा समय से जाम लगा हुआ था, जिससे महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम की स्थिति इतनी गंभीर थी कि लोगों को सड़क पार करने में भी समस्या हो रही थी। स्थानीय निवासियों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों को भी इस जाम का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस तरह के जाम की स्थिति में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे सड़क यातायात की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है 15 साल पुराने मर्डर केस में दिग्गज JDU विधायक के भाई हुए बरी। अदालत ने सुनाया फैसला। 15 साल पुराने मर्डर केस में JDU के दिग्गज विधायक अमरेंद्र पांडेय के भाई सतीश पांडेय को अदालत ने बरी कर दिया। यह मामला 2010 का है, जब यादवपुर चौक के पास 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सतीश पांडेय पर हत्या में शामिल होने का आरोप था, लेकिन अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की कड़ी आलोचना की, क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य नहीं पेश किए गए। अगली सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस बिहार में 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार कांग्रेस के नेता किशोर कुमार झा के एक बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ा चाहिए। उनका कहना है कि अगर दिल्ली में पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है, तो बिहार में भी इसे संकोच नहीं करना चाहिए। इस बयान ने राजद के साथ गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह बयान राजनीति में नई बहस का कारण बन सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है बिहार में 24 घंटे बाद 10 जिलों में बढ़ेंगी मुश्किलें। IMD के अनुमान ने बढ़ाई टेंशन। बिहार में मौसम बदलने वाला है। आने वाले 24 घंटों में उत्तर पश्चिमी हवा के प्रभाव से कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छा सकता है, खासकर बिहार के उत्तर हिस्से में। पटना सहित अन्य जिलों का मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर में मौसम बिगड़ सकता है और यहाँ कोहरा हो सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है पटना मेट्रो पर बड़ा अपडेट। सबसे पहले इस रूट पर दौड़ेगी ट्रेन। पटना मेट्रो का काम अगले माह से तेजी से शुरू होगा। पहले चरण में मल्लाही पकड़ी से न्यू ISBT तक करीब 6.5 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रैक बिछाए जाएंगे। मेट्रो की पटरियां बिछाने के साथ साथ बोगी मेट्रो ट्रेन लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मेट्रो रैक 3 से 4 महीने में आ सकते हैं, जबकि ट्रैक बिछाने के साथ अन्य तकनीकी काम जैसे सिग्नल और टेलीकॉम की व्यवस्था भी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट से पटना में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बेहतर होगी। अगली सबसे बड़ी खबर है आवास बोर्ड की फ्री होल्ड जमीन के खरीदारों के लिए खुशखबरी। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने अपने अधिग्रहित और फ्री होल्ड घोषित भूमि के खरीदारों के लिए एक नया कदम उठाया। अब इन जमीनों के मालिकों के नाम पर जमाबंदी होगी, यानी उनका नाम रजिस्टर किया जाएगा और मालगुजारी की रसीद भी जारी होगी। यह निर्णय शहरी इलाकों के हजारों लोगों को फायदा देगा, जिनके पास फ्री होल्ड जमीन है और अब वे कानूनी तौर पर अपनी संपत्ति के मालिक माने जाएंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है रक्सौल एयरपोर्ट से उड़ान के सपनों को लगे पंख। नीतीश सरकार ने दिए 207 करोड़ रुपए। रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने 207 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इससे एयरपोर्ट की भूमि की कमी दूर हो जाएगी और वहां से उड़ान भरने का सपना जल्द पूरा हो सकता है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और जैसे ही संबंधित प्राधिकरण से अनुमोदन मिलेगा, भूमि का अधिग्रहण कार्य भी शुरू हो जाएगा। इस कदम से रक्सौल में एयर कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे लोगों को यात्रा में आसानी होगी। अगली सबसे बड़ी खबर है बक्सर में खुलेआम 266 रुपए में बिक रही यूरिया। किसान हुए परेशान। बक्सर जिले में यूरिया की भारी किल्लत हो गई है। किसानों को यूरिया की जरूरत है, लेकिन बाजार में इसकी कमी के कारण दुकानदार इसे 500 रुपए प्रति बैग के हिसाब से बेच रहे हैं, जबकि इसकी असल कीमत केवल 266 रुपए है। यूरिया की कमी का फायदा कालाबाजारी करने वाले लोग उठा रहे हैं। किसान मजबूरी में ऊंची कीमतों पर यूरिया खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सरकारी दुकानों से समय पर यूरिया नहीं मिल रहा। अधिकारी इस मुद्दे पर